Where is the old vice president gone? Why he is in hiding? Why the vice president of India is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. 21 अगस्त देश चुनाव को लेकर बिहार का मुंह ताक रहा था। तभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देकर बिहार से चुनाव दिल्ली लेकर आ गए। वजह चाहे जो रही हो, मगर इस्तीफे की आंच स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दबाई गई। खैर, देश में नए उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है। उससे पहले महाभारत तेज है। इस महाभारत में कौन कौरव है और कौन पांडव, आप खुद तय कर लीजिए। सत्ता पर काबिज एनडीए ने तमिलनाडु से उम्मीदवार देकर डीएमके को धर्म संकट में डाल दिया है, जहां अगले साल चुनाव है। तो वहीं तू डाल डाल में पात पात को चरितार्थ करते हुए इंडिया गठबंधन आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार ले आई। आंध्र से उम्मीदवार आने के मायने समझिए। जहां से एनडीए के बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू आते हैं, तो उनके लिए इंडिया गठबंधन ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। खैर, उड़ती हुई अधपकी खबर तो ये भी है कि नायडू राहुल गांधी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। चलो, इस दावे की हकीकत 9 सितंबर के रोज पता चल ही जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस चुनाव की जिसकी उम्मीद तो ना थी, मगर नौबत आन पड़ी है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का जिक्र है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। जब कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उपराष्ट्रपति ही तय करता है कि विधेयक वित्तीय है या नहीं। तो उपराष्ट्रपति इस मायने में राज्यसभा का बॉस है। खैर, राजनीति पे आते हैं। बीजेपी के गठबंधन एनडीए ने उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाया है। वहीं राहुल गांधी वाली इंडिया ब्लॉक को सुदर्शन रेड्डी में संभावनाएं दिख रही हैं। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 1998 में कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए राधाकृष्णन 1999 के आम चुनाव में भी जीत का परचम लहराने में सफल रहे, मगर 2014 और 2019 के आम चुनावों में कोयम्बटूर से बतौर भाजपा के उम्मीदवार दोनों प्रयासों में उन्हें हार का सामना ही करना पड़ा। राधाकृष्णन बचपन से ही आरएसएस के अनुशासित कार्यकर्ता रहे, तो उन पर संघ का भरोसा उन्हें आइडियल कैंडिडेट बनाने के लिए काफी है। उनके मुकाबले इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को आजमाया है। जस्टिस रेड्डी का 4 दशकों का प्रतिष्ठित कानूनी कैरियर रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी ने 1988 से 1990 के बीच आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में बतौर सरकारी वकील के रूप में कार्य किया। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के तौर पर भी सेवाएं दी। 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज भी रहे। वहीं 2005 में उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी नियुक्त किया गया। 2007 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2011 में सुप्रीम कोर्ट से ही रिटायर हो गए। मार्च 2013 में जस्टिस रेड्डी गोवा के पहले लोकायुक्त बने। हालांकि कुछ महीने बाद सितंबर में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। खैर, उपराष्ट्रपति पद के दोनों दावेदार न योग्यता में कम हैं और न राजनीतिक और कानूनी समझ में, मगर बढ़त जाहिर है सीपी राधाकृष्णन को मिलती दिख रही है। आंकड़े और सांसदों का सपोर्ट राधाकृष्णन को मजबूत दावेदार बना रहे हैं। आंकड़ों का गणित समझिए। इस समय लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर संसद में कुल 782 सांसद वोट देने के हकदार हैं और जीत के लिए कम से कम 392 वोट जरूरी होंगे। लोकसभा में कुल 543 सांसद होते हैं, जिनमें से एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास 234 सांसद हैं और अन्य छोटे दलों के 15 सांसद हैं। इसी तरह राज्यसभा में कुल 240 सांसदों में से एनडीए के पास करीब 134 सांसदों का समर्थन है, तो विपक्ष के पास 78 सांसद हैं। वहीं छोटे राजनीतिक दल और निर्वाचित सांसदों की संख्या 28 की है। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वोट मिलकर सत्ता पक्ष के पास 427 वोट हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 35 वोट ज्यादा ही हैं। दूसरी ओर विपक्ष के पास जोड़ घटा के 312 वोट हैं, यानी बहुमत से 80 वोट कम। बाकी बचे दल और इंडिपेंडेंट के पास 43 वोट हैं। सब जुड़ भी जाएं तो भी सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी ही है। खैर, सियासत में कुछ लड़ाइयां सिंबॉलिक भी होती हैं, तो दिलचस्पी बनाए रखिए। नमस्कार।